नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कफ सिरप के बारे में, जो लंग्स में जमे हुए कफ को बाहर निकाल देती है तथा मरीज को खांसी से पूरी तरीके से आराम दिलाती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ये दवा अपना कार्य किस तरीके से करती है तथा ये किस प्रकार की खांसी को ठीक करने में काम आती है। इस कफ एक्सपेक्टोरेंट के कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इसका क्या क्या उपयोग है, इसको लेने का एकदम सही तरीका क्या है तथा वीडियो के अंत में जानेंगे कि इसके क्या क्या साइड इफेक्ट है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त फार्मासिस्ट आरपी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक कफ एक्सपेक्टोरेंट के बारे में, यानी कि जो हमारे शरीर से कफ को बाहर निकाल के एक्सपेल आउट करे। आज हम जिस कफ एक्सपेक्टोरेंट के बारे में जानने वाले हैं उसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें प्रति 5 ml में एम्ब्रोक्सोल 15 मिलीग्राम से लेकर 30 मिलीग्राम तक, टर्बुटालिन 1.25 मिलीग्राम, गुवाइफेनेसिन 50 मिलीग्राम तथा मेंथोल 0.5 मिलीग्राम है। इस दवा में एम्ब्रोक्सोल हमारी चेस्ट में जमे हुए एक्सेसिव म्यूकस यानी कि कफ को हटाने का काम करता है तथा साथ ही स्पुटम को ब्रेक डाउन करता है, उसको तोड़ देता है। इसमें उपस्थित टर्बुटालिन एक बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है जो कि ब्रोंकोडायलेटर का काम करता है, यानी कि हमारे ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करता है, चौड़ा करता है, जिससे कि सांस लेने में आसानी हो। साथ ही गुवाइफेनेसिन तोड़े हुए स्पुटम या फिर फ्लेजम को बाहर निकालने का कार्य करता है और जो मेंथोल है वो खांसी के कारण हमारे गले में हुई इरिटेशन व स्वेलिंग को ठीक करने में काम आता है। इस तरीके से ये सब दवाएं मिलजुल कर अपना कार्य करती है तथा कफ वाली खांसी को ठीक करती है। अगर हम इस कफ सिरप के पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो वो है एबोट फार्मा का टोसेक्स एक्सपी सिरप, टेबलेट्स इंडिया लिमिटेड का एम्ब्रोलाइट एस सिरप, बायोसेल फार्मास्यूटिकल का कॉफनिल एम सिरप, सिप्ला लिमिटेड का चेस्टोन प्लस सिरप, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल का एस्कोडेक्स एक्स सिरप व एल्केम लेबोरेटरीज का बल्क ऑफ सिरप। इसके अलावा भी ये दवा आपके एरिया वाइज व डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म भी खरीद सकते हैं। जेनेरिक फॉर्म भी उतनी ही इफेक्टिव है जितनी की ब्रांडेड फॉर्म। दोस्तों, अगर इसके यूज के बारे में बात करें कि किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है, तो जैसा कि आपको पता ही है कि ये एक कफ सिरप है तो इसका उपयोग खांसी को रोकने के लिए किया जाता है। लेकिन किस प्रकार की खांसी में काम आएगी, मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार की खांसी जिसमें व्यक्ति को खांसी के साथ में बलगम आ रहा हो, यानी कि कफ वाली खांसी हो, चेस्ट में खांसी के साथ गड़गड़ाहट की आवाज आ रही हो, गले में इरिटेशन हो तथा इतनी खांसी आ रही हो कि सांस लेने में भी दिक्कत हो रही हो, तो इस प्रकार की खांसी में इस दवा का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को ब्रोंकियल अस्थमा हो गया हो, जिसकी वजह से एयरवे का पैसेज सही तरीके से नहीं होने के कारण मरीज को खांसी आ रही हो, तब ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। साथ ही यदि कोई व्यक्ति काफ़ी समय से स्मोकिंग कर रहा हो, बीड़ी या फिर सिगरेट पी रहा हो, जिसके कारण उसके चेस्ट में बलगम जम गया हो तथा श्वास लेने में दिक्कत आ रही हो और बार बार उसे खांसी आ रही हो, तो ऐसी कंडीशन में भी ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। ऐसे ही दोस्तों, COPD नामक एक बीमारी है जिसे हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर भी कहते हैं, जो कि लंग्स से संबंधित बीमारी है। इसमें भी जब खांसी बहुत ही ज़्यादा चलती है तब डॉक्टर द्वारा इस दवा को प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति के लंग्स में कफ का जमाव हो जाने के कारण ब्रोंको स्पाज्म हो गया हो, छाती में तेज जकड़न हो गई हो तथा खांसी चल रही हो, तब भी ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। दोस्तों, अगर हम बात करें इस दवा की डोज के बारे में कि इसे कितने दिन तक वे कितनी मात्रा में लेना चाहिए, तो इसे एडल्ट में इस स्ट्रेंथ की सिरप को 10 ml दिन में 3 बार तक दिया जा सकता है। इस दवा को 3 दिन से लेकर 5 दिन तक लेने पर इसका काफ़ी अच्छा असर मिल जाता है। अगर इसके बाद भी इसका असर नहीं मिले तो डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अनुसार इसके साथ में एंटीबायोटिक दवा लेने की सलाह दी जाती है। 6 साल से बड़े बच्चों में 5 ml की सिरप सुबह शाम दी जा सकती है या फिर इसे 3 बार तक भी दिया जा सकता है। बच्चों में हमेशा
कफ सिरप डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बाद ही देना चाहिए तथा घर पर पड़ी पुरानी सिरप बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं देनी चाहिए। कभी भी 6 साल से छोटे बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी कफ सिरप नहीं देना चाहिए। इस दवा को खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद दोनों समय ही लिया जा सकता है। जब भी आपको ज़्यादा खांसी हो तब हमेशा कोशिश करें कि गुनगुना पानी ही पिएं, ल्यूक वार्म वाटर ही पिएं, जिससे आपको काफ़ी आराम मिल सके। अगर हम इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो सामान्यतः इस दवा की वजह से टिंगलिंग की शिकायत होना, यानी कि हाथों पाँवों में कंपन होना व घबराहट होना, हार्ट बीट का इंक्रीज होना, स्वेटिंग होना, पाल्पिटेशन होना, ड्राउसीनेस व स्लीपीनेस होना, हेडेक होना आदि रहता है। ये साइड इफ़ेक्ट सामान्यतः आधे घंटे में स्वतः ठीक हो जाते हैं। अगर ये साइड इफ़ेक्ट या फिर इसके अलावा और भी कोई साइड इफ़ेक्ट लगातार रहे तो तुरंत इस दवा को बंद कर अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कफ एक्सपेक्टोरेंट के बारे में। जब भी कोई दवा ले तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। एक बार फिर मिलते हैं एक नई दवा की जानकारी लेकर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।